बचाओ बचाओ, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो योगी गोरखनाथ, हम झुलसे जा रहे हैं। बचाओ बचाओ, ये कैसी अग्नि जल उठी है तुम्हारे शरीर में, मुझे बाहर निकालो गोरखनाथ, मुझे बाहर निकालो। हाँ, बचाओ बचाओ। हाँ गोरखनाथ, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे शिष्यों की बलि नहीं लूंगी, मुझे जल्दी से बाहर निकालो गोरखनाथ। तुम ही बताओ माता, हम किस रास्ते से तुम्हें बाहर निकालें? हमारे सामने अजीब दुविधा खड़ी हो गई है मातेश्वरी। ओह योगी, तुम कुछ भी करो पर हमें इस भयंकर अग्नि से बचाओ, हमें तुरंत बचाओ। हे जगत जननी मातेश्वरी भवानी माँ, आप हमारे साथ मर्जी चाहे जैसा व्यवहार करें, फिर भी आप सदैव हमारे लिए पूजनीय हैं। आपका हर स्वरूप हमारे लिए माँ का स्वरूप है। हे देवी, आप सभी प्रकार से हमारे कल्याण करने वाली हैं। अतः हे योगेश्वरी, यदि हम आपको मुंह के रास्ते बाहर निकालते हैं तो आप अपमानित होती हैं। यदि आपको मलमूत्र द्वार से बाहर निकाला जाए तो आप अपवित्र हो जाती हैं। यदि आंख या कान के रास्ते बाहर निकालें तो आपके तेज को सहन नहीं कर पाएंगे। अतः माता, यही द्वार ठीक रहेगा। ओह, मैंने कितनी भारी भूल की। मैंने गोरखनाथ के बारे में क्या सोचा और वो क्या निकला। अगर वो चाहता तो मुझे अंदर ही भस्म कर देता। अरे ये क्या हुआ वत्स, तुम्हारे वस्त्र पर रक्त के छींटे कहाँ से आए? तुम्हारी नासिका भी रक्त से सनी है। तुमने हमारा कल्याण इतनी पीड़ा सहकर अपना रक्त बहाकर किया, लेकिन मर्यादा तो बरकरार रही ना मातेश्वरी। वत्स, आज मुझे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा है और तुम्हारे जैसे योगी पुरुषों के कंधों पर मर्यादा और धर्म का सुंदर महल सदा सुरक्षित रहता है। और मैं तुम्हारी धर्म मर्यादा से प्रसन्न होकर आज एक ऐलान करती हूँ कि आज के बाद किसी की बलि नहीं लूंगी और ना ही किसी प्रकार की तामसिक सेवन सामग्री को पूजा के रूप में स्वीकार करूंगी। चढ़ावे व भोग सामग्री से नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा और प्रेम से सदा उन पर प्रसन्न होकर कृपा करती रहूंगी। हमारा कल्याण तुमने रक्त बहाकर किया है, अतः हे योगेश्वर, आज के बाद जिसके तन पर रक्त रंगी पोशाक यानी भगमा बाणा देखूंगी, उसको तुम्हारी संतान मानकर उसका कभी अनिष्ट नहीं करूंगी। हे मातेश्वरी, आपकी सदा जय जयकार हो। ये योगी जीवन भर सच्ची श्रद्धा से आपकी पूजा करता रहेगा। आपकी सेवा व जन कल्याण ही हमारा धर्म होगा। हम आपसे यही कामना करते हैं। हे गोरखनाथ, अपने गुरु मच्छंदरनाथ को उनके पार्थिव शरीर में पुनः ले आओ। 12 वर्ष का समय पूरा होने वाला है और अब विलंब ना करो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा मातेश्वरी। गुरुदेव, गुरुदेव, 12 वर्ष की अवधि समाप्त होने को है। अब आपका समय पूरा हो चुका है, इसलिए
आप लौट आए, आप लौट आए। हाँ शिष्य गोरखनाथ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। महारानी, हमारे मन में बार बार एक इच्छा उत्पन्न हो रही है, पर एक आशंका है कि कहीं तुम। कहो महाराज, मैं तो सदैव आपकी आज्ञाकारी हूँ। वैसे भी महाराज, मुंह आई बात और मन की इच्छा को कभी दबा के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मन पर भार बनकर मनोवृत्ति को बिगाड़ देती है। हम चाहते हैं कि आज ही वत्स धर्मनाथ को राज तिलक करके हम लंबी यात्रा पर भ्रमण करने निकल जाएं, क्योंकि अब हम इस राजपाट से मुक्त होना चाहते हैं। नहीं प्राणनाथ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता प्राणनाथ, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और इस तरह से गुरु मच्छिंद्रनाथ की आत्मा उनके शरीर में पुनः प्रवेश करती है। गुरु गोरखनाथ जी गुरु मच्छिंद्रनाथ से आशीर्वाद लेकर अपने शिष्यों सहित जन कल्याण के लिए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। और इस प्रकार गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते करते ज्वाला जी पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात ज्वाला माई से होती है। मातेश्वरी के चरणों में गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो। आओ वत्स गोरख, हम तुम्हें यहाँ देखकर अति प्रसन्न हैं। पुत्र को देखकर माँ का हृदय स्वयं ही ममता की बारिश करने लगता है और माँ को याद करके पुत्र हमेशा उसके आंचल की निर्मल छाया की आशा करता है। मातेश्वरी, भ्रमण करते करते थक गए होगे पुत्र, थोड़ा विश्राम कर लो और हम तुम्हारे लिए स्वयं भोजन बनाकर लाते हैं। तुम्हें भूख भी लग गई होगी। सो तो है माता, पर यहाँ पर तो हमारे खाने पीने लायक हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जिधर देखो उधर ही सारा का सारा तामसिक भोजन, मांस और मदिरा है। तुम सत्य कहते हो वत्स गोरख। अपनी जीभ के स्वाद के लिए ये अज्ञानी पुजारी इतना भी याद नहीं रखते, इससे अपवित्रता फैलती है, हमारा भवन भ्रष्ट हो जाता है। माता, फिर ये सब आपके आदेश के बिना कैसे हो जाता है? आप इन्हें रोकती क्यों नहीं? हाँ वत्स गोरख, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है और हम किसी का अनिष्ट करने नहीं, उद्धार करने यहाँ आए हैं। अपने किए का फल एक दिन प्राणी अवश्य भोगता है। हम तो इन तामसी वृत्ति वाले प्राणियों के पास तक नहीं फटकते। इन सब की ये गलत धारणाएं हैं कि हम मांस मदिरा का भोग लगाकर प्रसन्न होते हैं। हम तो सदैव इन सब के विरुद्ध रहते हैं। ठीक है मातेश्वरी, हम समझ गए। यहाँ पर पुजारी निजी स्वार्थ के कारण भोले भाले लोगों से धर्म के विरुद्ध ओछे कर्म करवाते हैं, जिससे आपकी भी बदनामी होती है। हाँ वत्स गोरख, उन मूर्खों को ज्ञान नहीं कि सत्य कर्म और पावन पूजन से ही मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। दूषित कर्म करने से भाग्य की सद्गति बिगड़ती है और जीवन में हाहाकार भर जाता है और परलोक बिगड़ जाता है। आप सत्य कह रही हैं मातेश्वरी, आपकी जय हो। आप हमें आशीर्वाद दें। हम अपनी योग साधना के बल और आपकी कृपा से यहाँ पर लोगों के मन से सभी प्रकार की भ्रांतियाँ निकालकर आपके भवन को अपवित्र होने से बचाएंगे। मातेश्वरी, आप हमें अपने हाथों से भोजन खिलाना चाहती हैं ना? हाँ वत्स, हम अपने हाथों से आपको भोजन खिलाना चाहते हैं। हमारा भवन तो सदा से ही साधु महात्माओं, दुखियों
और लाचारों का आश्रय बनकर पुण्य और पावन स्थान कहलाता है। इस प्रकार की दूषित और तामसिक पूजा होने से हम लज्जित होते हैं। माँ तो ममता का सागर होती है, जहाँ पर नित्य करुणा की वर्षा होती रहती है। बलि जैसे चढ़ावे का यहाँ क्या काम। हम प्रतिज्ञा करते हैं मातेश्वरी, आपके मंदिर में हम पवित्र अन्न का भंडारा अवश्य करवाएंगे और आपके हाथों बने उसी पवित्र अन्न को ग्रहण करेंगे। हम जब तक भिक्षा लेकर आएं, आप अपना चूल्हा जलाए रखना। हमारे आने की अवधि भी निश्चित नहीं है, पर हम पवित्र अन्न की भिक्षा लेकर अवश्य आएंगे। अब आप हमें आशीर्वाद देकर प्रस्थान की आज्ञा दें। जाओ वत्स, तुम्हारा सदा कल्याण हो। हे वत्स, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी, तुम जल्द से जल्द आना। ये सब तो दिन का जग मेला है, चला चली का खेला। हाँ, 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। अरे 2 दिन का जग मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे। कोई गठड़ी बांध सदावे, कोई गठड़ी बांध सदा। कोई खड़ा यो चार अकेला, अब चला चली का खेला। कोई खड़ा है 4 अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का है जग मेला, सब चला चली का खेला। पाप करे छल कपट कमाया, पाप करे छल कपट कमाया। 1 करोड़ा धन कमाया, 1 करोड़ा धन कमाया। तेरे संग चले ना झेला, सब चला चली का खेला। तेरे संग चले ना झेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का है जग में मेला, सब चला चली का खेला। मात पिता सुत नारोर भाई, मात पिता सुत नारोर भाई। कोई अंत सहायक नाही, कोई अंत सहायक नाही। गोबर पाप का ठेला, सब चला चली का खेला। गोबर पाप का ठेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का है जग मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का है जग में मेला, सब चला चली का खेला।
ये नश्वर है सब संसारा, ये नश्वर है सब संसारा। कर ले भजन गुरु का प्यारा, कर ले भजन गुरु का प्यारा। ब्रह्मानंद सुनो चेला, सब चला चली का खेल। कह ब्रह्मानंद सुनो चेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। दो दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। नमो नारायण महाराज। सदा सुखी रहो बच्चा। जोगी बाबा, भिक्षा के लिए अब तक हमने इतना बड़ा बर्तन किसी साधु बाबा के पास नहीं देखा, फिर भला आप इसे क्यों उठाए फिर रहे हैं? आपके लिए खुराकी भर का राशन तो एक छोटे से बर्तन में भी आ सकता है। इसका भी कारण है बच्चा। जब ये अन्न से पूर्ण भर जाएगा, हम ज्वालामाई से इसी अन्न का भोजन उनके हाथों से बनवा कर खाएंगे। ज्वालामाई अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाएगी अन्न का? अरे जोगी बाबा, क्या कह रहे हो ये? उनको भला भोजन बनाने की क्या आवश्यकता है? उनके पास तो उनके मनपसंद भोजन मांस और मदिरा का हर समय भंडार लगा रहता है। हाँ, हमने भी ऐसा देखा है, पर हमने ये भी जाना है कि ज्वाला मैया उस तामसी आहार से घृणा करती है। वो उसकी ओर देखना भी पाप समझती हैं। पर जोगी बाबा, हम ये सब कैसे मान लें कि ज्वाला मैया ने ये सब आपसे कहा है कि वो तुम्हें अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाएगी? सत्य बोलना इंसान का धर्म है। हम योगी कभी झूठ नहीं बोलते। तुम लोग स्वयं इसे आजमा सकते हो। कैसे जोगी बाबा, कैसे कैसे? इसे हम कैसे आजमा सकते हैं? जिस बात का कोई प्रमाण ना हो वही असत्य हुआ करती हैं। पर हमारी बात सत्य है, क्योंकि जब हमारा ये पात्र अन्न भिक्षा से भर जाएगा, हम इसी अन्न का भोजन ज्वालामाई के हाथों से बनवाकर पूरी नगरी में प्रसाद के रूप में बांटेंगे। और यदि हमारा पात्र अन्न भिक्षा से नहीं भरा, तो आपको ये मानना होगा कि ज्वालामाई मांस और मदिरा के चढ़ावे से प्रसन्न नहीं होती। ठीक है जोगी बाबा, लाइए हम इसे अभी भर देते हैं। लो भाई, भरो इसे। हम इसे यहीं आप सबकी देख रेख में रखते हैं, पर जब ये भर जाए तो आप हमें बता देना। मैं वहाँ वृक्ष के नीचे प्रभु भक्ति में लीन हूँ। ठीक है जोगी बाबा, हम अभी गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं और ये अभी अन्न से भर जाएगा।